बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली वही का इज़्तिराब। सवाल, बुखारी शरीफ की तीसरी हदीस में नज़ूल वही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत का जिक्र है, जिससे मालूम होता है कि नज़ूल वही की इब्तिदा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्तिराब तारी हो गया था। दरियाफ्त तलब ये अमर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए क्यों थे। ये बात कि यह रिसालत की जिम्मेदारियों के एहसास का नतीजा था, दिल को मुतमईन नहीं करती, वरना वर्का के पास ले जाने की कोई मायने नहीं बनते। बाज़ लोगों का ये इज्तिमा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर उस वक्त अपनी रिसालत का कमा-हक़ वज़ूह नहीं हुआ था, कुछ बामैनी बात नहीं मालूम होती। अगर ये सही है तो जिनके पास आप ये मामला लेकर गए थे, क्या वो इन कैफियत के पस मंज़र को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जानते थे। वर्का के ये अल्फाज, ये वही नामूस है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। इस अमर की उम्मीद है कि वाक़ई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रिसालत का कमा-हक़ वज़ूह नहीं हुआ था। उसके बाद सूरत हाल मज़ीद मखदूश हो जाती है। सही सूरत हाल क्या है? जवाब, नज़ुल वही की कैफियत को ठीक ठीक समझने के लिए पहले ये बात ज़हन नशीं रहनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक इस सूरत हाल से साबका पेश आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पहले कभी ये गुमान भी न गुजरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने वाले हैं। न इसकी कोई ख्वाहिश आपके दिल के किसी गोशे में मौजूद थी, न इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से कोई तैयारी कर रहे थे और उसके मुतवक्किल थे कि एक फरिश्ता ऊपर से पैगाम लेकर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत में बैठ बैठ कर मुराकबा और इबादत जरूर फरमाते थे, लेकिन नबी बनाए जाने का कोई तस्वर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाशिया ख्याल में भी न था। इस हालत में जब यकायक गारे हिरा की उस तन्हाई में फरिश्ता आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फितरतन इससे पहले अजीम और गैर मामूली तजर्बे वही घबराहट तारी हुई जो लामवाला एक बशर पर तारी होनी चाहिए, कतई नज़र इससे कि वो कैसा ही अजीमुल बशर हो। ये घबराहट बसीत नहीं बल्कि मरकब नौयत की थी। इस तरह तरह के सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हन में पैदा हो रहे थे, जिन्होंने तबाह मुबारक को सख्त खलजान में मुब्तला कर दिया था। क्या वाकई मैं नबी ही बनाया गया हूँ? कहीं मुझे किसी सख्त आजमाइश में तो नहीं डाला दिया गया? ये बार अजीम आखिर में कैसे उठाऊंगा? लोगों से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारी तरह नबी मुकर्रर हुआ हूँ? लोग मेरी बात कैसे मान लेंगे? आज तक जिस मुआशरे में इज्जत के साथ रहा हूँ, अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे दीवाना कहेंगे। इस जाहिलियत के माहौल से आखिर में कैसे लड़ सकूंगा? घर इस तरह के नामालूम कितने सवाल होंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रहे होंगे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो कांप रहे थे। जाते ही फरमाया, मुझे उड़ा दो, मुझे अड़ा दो। घर वालों ने आपको उड़ा दिया। कुछ देर के बाद जब जरा दिल ठहरा तो सीधा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सारा वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खतरा है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दिलाया कि हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कभी रंज न देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रिश्तेदारों के काम आते हैं, बेकसों की मदद करते हैं, नादार की दस्तगीरी करते हैं, मेहमान की तवाज़ुन करते हैं और तमाम नेक कामों में हाथ बटाते हैं। फिर वो वर्का बिन नौफल के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गईं, क्योंकि वह अहले किताब में से थे और अंबिया साबकीन के हालात से बाखबर थे। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैफियत सुनकर बिला तामुल तस्दीक की कि ये वही नामूस है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था, इसलिए कि वो बचपन से लेकर जवानी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई पाकीज़ा सिरे से खूब वाकिफ थे और ये भी जानते थे कि यहाँ पहले से नबूवत के दावे की किसी तैयारी का शायबा तक नहीं पाया गया है। इन दोनों बातों को जब उन्होंने इस वाक़े से मिलाया कि यकायक गैब से एक हस्ती आकर ऐसे शख्स को इन हालात में वो पैगाम देती है जो ऐन तैलीमात अंबिया के मुताबिक है, तो ये ज़रूर सच्ची नबूवत है। ये सारा किस्सा ऐसा फितरी और माकूल है कि इस सूरत हाल में यही कुछ होना चाहिए था। इस पर शकूक का पैदा होना तो दरकिनार, मेरे नज़दीक तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सादिक होने के अहम तरीन दलाइल में से एक है। अगर ये मामला इस तरह पेश न आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकायक हिरा से आते ही बड़े इत्मीनान के साथ फरिश्ते की आमद का वाक़या मजमे आम में सुनाकर अपनी नबूवत का ऐलान फरमाते, तो एक आदमी ये शक कर सकता था कि हज़रत पहले से अपने आप को नबूवत का अहल समझे बैठे थे और दूर एक गार में बैठ बैठ कर इसका इंतजार कर रहे थे कि कब कोई कश्फ अलाम होता है। आखिर शिद्दत मुराकबा ने जहन के सामने एक फरिश्ते का नक्शा पेश कर ही दिया और कानों में आवाज़ें भी आने लगी, माअज़ल्लाह। लेकिन खुदा के फजल से वहाँ नबूवत का इरादा और उसकी ख्वाहिश और कोशिश तो दरकिनार। जब बिलफ़ैल वो मिल गई तब भी चंद सातों तक आलम हैरत ही तारी रहा। दूसरे अल्फाज में यूँ समझे कि बेनज़ीर शख्सियत के मालिक होने पर भी वो ज़ात अजीब वो खुद पसंदी से इस दर्जे खाली थे कि जब नबूवत के मनसब अजीम पर यकायक मामूर कर दिए गए, उस वक्त भी काफ़ी देर तक ये न होता था कि दुनिया के करोड़ों इंसानों में से तन्हा एक में ही इस काबिल हूँ कि इस मनसब के लिए रब कायनात की निगाह इंतखाब मेरे ऊपर